जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम पहली बार क्या है रीजनिंग और मैथ दोनों को साथ कॉम्बो लेके आए हैं। दोस्त अगर अच्छा लगे तो दोस्त कमेंट जरूर करिएगा। ये दोस्त ऐसे सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आइए हर एक सवालों का पहले रीजनिंग सॉल्व करेंगे दोस्त, उसके बाद मैथ को हम उड़ाएंगे अच्छी तरह से। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए आपको सवाल दिख रहा होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा आप कमेंट करिए। इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? करा उससे चुनिए जो अंक तीनों विकल्पों से क्या भिन्न है। चूज द विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शंस। आपके पास दिए गए चार ऑप्शन। पहला करा दूध अर्थात मिल्क, पनीर, चीज, मक्खन, बटर, दही, कर्ड। अर्थात चारों में से सबसे अलग क्या है, अर्थात डिफरेंट क्या है, भिन्न क्या है बताना है। दोस्त इसमें इसका आंसर आपको मिलेगा पहला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों ऐसा हम करें पहला जानते हैं। दूध से ही पनीर बनती है, दूध के द्वारा ही मक्खन क्या है निकाला जाता है, जब उसको आप लोग जानते हैं जब को हीट किया जाता है उसके बाद उसके मक्खन निकाला जाता है। उसके बाद जब हीट करने के बाद ही क्या दही बनाई जाती है। तो दोस्त निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए आंसर आपको होगा ये। इसीलिए ऑप्शन नंबर दूध, दूध से सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए क्या हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे। ये ही क्या सबसे डिफरेंट है, क्योंकि दूध क्या डायरेक्टली आता है, पनीर डायरेक्टली नहीं आता, मक्खन भी डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकता है और दही भी डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन दूध आप लोग जानते हैं किसी का भी है, गाय भैंस की डायरेक्टली मुझे मिलता है। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको बताना है कि करा इसमें से बताइए कौन सा सबसे डिफरेंट है। कंसेप्ट वही है, आप बताइए क्या करेंगे इस सवाल के लिए। देखिए आप यहां से देखिएगा, ये देखिए कहीं से भी जा सकते हैं। अल्फाबेट आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आता है डी, यहाँ देखिए सी के बाद क्या है डी है, उल्टा करके यहाँ पर एक्स के बाद क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। अगर ऐसा जा रहे हैं उल्टा, सी के बाद पहले क्या डी आएगा, अगर जो लिखा है क्रम हमारा, और यहाँ पर क्या आर के बाद क्या देखिए ये डी आई है, और यहाँ पर डी के बाद ई आएगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, एक्स के स्थान के बाद क्या आएगा वाई आता है। लेकिन दोस्त यहाँ डब्ल्यू दे दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी क्या है वो डिफरेंट है। ऐसा इसलिए करें दोस्त, आपको दिख रहा होगा सी के बाद डी आता है, तो दोस्त सी के पहले यहाँ डी लिखना है, उसी प्रकार एक्स के पहले वाई लिखना पड़ेगा। और आर के बाद आर क्या होता है, आर के बाद क्या आता है यस आता है, सही कह रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा है डी के पहले डी के बाद क्या ई आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल है। आप कमेंट करिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। अब हमारे पास दिए गए चार ऑप्शन, आपको कहना है कि इसमें आप बताइए कौन सा, कमेंट करिएगा। 35 और 26, पहले देखिए अंतर क्या सेम मिल रहा है दोस्त, 35-26 तो अंतर कितने का हुआ है। तो देखिए इसके बाद क्या आ गया 24-29 दिख रहा होगा। इसका मतलब अंतर काफी अंतर समान नहीं मिला, क्योंकि देखिए 24 और 29 के बीच क्या है 5 का अंतर है दोस्त, किसी 5 का अंतर नहीं रहना चाहिए। और दूसरा कंसेप्ट लॉजिक आप लोग लगाइए, इसका दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है। आप देखिए दिख रहा होगा, आप क्या करेंगे अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्त। आपको देखिए इसको जोड़िए, क्या मिलेगा 5 3 8 मिला। देखिए इसको भी जोड़ रहे हैं क्या 8 मिला है, तो क्या देखिए ये 8 8 दे रहा है। ये दोनों को जोड़ने पर देखिए इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए 7 4 11। अब जानते हैं कि यह 8 8 3 11, यह भी 11 11 दे रहा है दोस्त। यह क्या होगा 6 3 9, यह भी दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा सवाल का उत्तर। यह डिफरेंट क्यों होगा ये, क्योंकि आप लोग जोड़ेंगे देखिए 4 और 2 6 मिल जाएगा, और यहाँ 9 2 11, यह दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। और दोस्त यह इसके पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं देखिए 6 3 9 7 2 9, अर्थात देखिए 9 9 बराबर हो गए। लेकिन दोस्त यहाँ 6 किसके बराबर होगा, यह 11 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे चेक करना था कि किसमें तीनों से डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने दोनों अंकों को ऐड किया, जोड़ा, और उसके बाद वाला भी जोड़ा, दोनों आपस में बराबर मिल रहे हैं। 3 तो कंटिन्यू मिले, चौथा दोस्त नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। एक अनुक्रम दिया गया है, अर्थात एक सीक्वेंस दिया गया है, जिसमें एक क्या पद लुप्त है, एक कह सकते हैं हाइड कर दिया गया है। आपको दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
अर्थात आपको बताना है, एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ये एक संबंध दिया गया है, करा यहाँ पर लिखा ई का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे जानते हैं, ई कितने पे आता है, ई दोस्त देखिए आप 5 आता है, और 5 और ये क्या आता है 7 आता है। दोस्त यहाँ ऐसे देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, पहला ऐसे कर सकते हैं, देखिए ई लिखा, उसके बाद लिखा जी, उसके बाद लिखा जी। तो दोस्त आप अल्फाबेट याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। जैसे ए कितने पे आता है आप सबको पता होगा, ए 1 पे आता है, लेकिन ई कितने पे आता है ये नहीं पता, लिख लीजिए दोस्तों, ई आता है 5 पे, दोस्त ये 7 पे आता है और 10। अगर ऐसा क्रम आपको याद है तो दोस्त देखिए कितना आसान है। देखिए ये इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, अगला क्या है 4 और 10 4 14 होगा। 14 कितने पाएगा आप कमेंट करिए। 14 दोस्त कहता आता है एन पे आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी। कंसेप्ट कितना आसान है दोस्त, आपको हर एक का अल्फाबेट, जैसे ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, उसी प्रकार दोस्त ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे और जी आया है 10 पे। अब हम देखेंगे इसमें देखिए 2 जोड़ा हुआ, अर्थात 2 जोड़ा तो 7 आ गया, इसमें देखिए 3 जोड़ा तो कितना आ गया 10 आ गया। इसमें अगला क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 10 से 14, 14 कितने पाता है ये सब आपको याद रखेगा, तो कम समय में दोस्त उत्तर दे पाएंगे। आइए दोस्त अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्त इस सवाल का उत्तर कमेंट करिए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये कारण अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक है, सेम कंडीशन वही है, आपको बताना कि अगला टर्म क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या था 90 था, 90 से दोस्त क्या कर दिया 5 घटा दिया, 5 घटाया माइनस किया, फिर आगे चल के क्या घटा रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए माइनस 10 घटा दिया, फिर आगे चल के दोस्त क्या घटा दिया, यहाँ पर ये आपको कितना घटाया, ये घटा दिया 15 घटा दिया। तो निश्चित रूप से अगला टर्म कितना घटाना पड़ेगा, देखिए 5 10 15 20 घटा दीजिए। तो दोस्त आप लोग क्या करेंगे 65 में से कितना घटाएंगे 20 घटाएंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। हमने देखा कि 95 था, 95 दोस्त क्या 5 घटा देंगे 90, 5 का डिफरेंस हुआ है, फिर आगे कर दिया कि 90 के बाद 80 दे दिया, अर्थात 10 में 10 और कम कर दिया, फिर आगे 15 कम कर दिया। तो आप जानते हैं कि 5 कम किया 10 किया तो 15 किया, इसका 20 कम करेगा। तो हमने जो अगली संख्या थी 65 में से हमने 20 घटा दिया, 45 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित रूप से हमेशा सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। आपको बताना निम्नलिखित में से चिन्हों में अदला बदली की जाए, अर्थात क्या है करना क्या होगा। ये कंसेप्ट और लॉजिक क्या है, लॉजिक दोस्त बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर दिया है गुणा तो हो नहीं सकता, क्यों, तो जानते हैं यहाँ पर गुणा कर देंगे 15 15 से 75, लेकिन आपको लाना 9, कम संख्या लाना होगा। कम संख्या कैसे मिलेगा, अगर जोड़ देंगे तो 20 आएगा, तो 20 भी नहीं कर सकते हैं, और प्लस का भी चिन्ह नहीं लगा सकते हैं दोस्त। अगर भाग का लिखाएंगे तो कम संख्या मिलेगी, तो यहाँ पर आपको गुणा के स्थान पे भाग बदलना पड़ेगा। ये तो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे कम संख्या चाहिए, तो इसीलिए हम भाग करेंगे 5 तिहाई, अगर गुणा के स्थान पे भाग कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 3। तो दोस्त यहाँ पर 3 आ गया, 2 पहले से था। और दोस्त अगर यहाँ पर भाग के स्थान पे क्या कर दीजिए गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा 3 दूनी 6, यहाँ गुणा के अनुसार 3 कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये देखिए 3 और क्या हो जाएगा 6 9, अर्थात जो 9 के बराबर हुआ। तो हम लोगों ने 2 जगह क्या है वैल्यू को इंटरचेंज किया, अर्थात गुणा के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन के स्थान पे दोस्तों हमने क्या लिया भाग का चिन्ह लिया, और दोस्त ये भाग के स्थान पे हम लोगों ने दोस्त क्या लिया, दोस्त हमने क्या लिया गुणा का लिया। तो ऑप्शन नंबर आप चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दोस्त हमने 2 अल्टरनेट चेंज किए, पहला क्या था ये हमने जो गुणा था ये गुणा के स्थान पे दोस्त हमने क्या ला दिया भाग लाया, और दोस्त हमने इसके बाद भाग के स्थान पे दोस्त क्या कर दिए गुणा कर दिए, अर्थात ये आपस में 2 अल्टरनेट चेंज कर दिए यहाँ से लेकर यहाँ। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अर्थात भाग के स्थान पे गुणा, गुणा के स्थान पे भाग आ गया, 2 अल्टरनेट चेंज किए, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं। 3 था ये अंतिम में था, देखिए ये अगर यहाँ पे दिया जाए 3 पे कर दिया या शुरू में कर दिया,
दोस्त शुरू में कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा ये अंतिम, तो यहाँ पर देखो शुरू में ला दिया। तो दोस्त हमारे पास यहाँ 6 है, 6 इसका मतलब 6 से यहाँ पर आएगा, तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए। 6 से केवल ऑप्शन नंबर बी पे ही एक ही सवाल से आंसर मिल गया। तो दोस्त अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, और भी चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर 7 क्या था, ये दूसरे नंबर पर था, यह कर दिया तीसरे नंबर, अर्थात 4 यहाँ पर क्या दूसरे नंबर था, तो तीसरे नंबर कर दिया। तो हमारे पास क्या 8 था, ये दोस्त यहाँ पर कितना था, ये एक है, ये किस पे जाएगा, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे देखिए दिया भी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, आइए सवाल पर डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, इसका भी लॉजिक आइए समझते हैं। लॉजिक दोस्त बहुत आसान है, देखिए आप देखिए कमेंट करिए क्या आएगा ये इस सवाल का उत्तर। देखिए देखने पर लग रहा होगा दोस्त, ये किसका वर्ग है, ये दोस्त क्या है 12 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। और दोस्त ये कितना 10 का वर्ग है। अगर 10 में, अगर 12 में 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, सही कह रहा है। तो ये जानते हैं 13 का वर्ग है, 13 लिखेंगे। और दोस्त ये 9 का वर्ग है, और दोस्त घटा देंगे क्या आएगा, इन दोनों को भी घटाया 4 है, ये भी सही कह रहा है। इसका मतलब जो वर्ग है, तो वो जिसका वर्ग 11 का वर्ग है, ये कितना है 8 का है। दोस्त इसमें घटा लीजिए, 8 3 11, तो मिल जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो निश्चित रूप से पेपर में बेटर कर पाएंगे। तो दोस्त देखिए हमने इस तरह रीजनिंग के सारे कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया हूँ, ऐसे सवाल देखने को मिल भी रहे हैं। दोस्त हमने इस सवाल में क्या कहा कि सबका वर्ग याद रखिए, ये 12 का वर्ग था, 10 का वर्ग था, घटाया 2 लिखा है, 2 लिखा होगा, ये 13 था, 9 था, घटाया 4 आया। इसका मतलब 11 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो 11 में से 8 घटाया, दोस्त ऑप्शन नंबर आपको मिल गया, या आपके ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी। दोस्त आइए मैथ के सवाल लेते हैं, वह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर मैथ के सवाल को आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मैथ का, ये मैथ के सवाल के लिए देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। कंसेप्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे 24 दिया है, अब इंटू करा इसका 25%, 25% मतलब जानते हैं आप लोग 25/100 करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा करें 25/100 लिखिए, ऐसे कटाइए 25 चौका 100, तो 1/4 है, तो 1/4 आपको समय डायरेक्ट करना पड़ेगा। और प्लस एक्स बाई क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू 20 करेंगे, तो दोस्त यहाँ पर या 20 पंचे 100 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 20 पंचे 100, अभी हमने कंसेप्ट जैसे ये बताया ऐसे कर लेंगे। और दोस्त इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा, इसे कटाएंगे कितना आएगा, जानते 6 आएगा। जब जाके उस साइड घट जाएगा तो आप 5 इक्वल टू क्या होगा, ये घटाएंगे 10 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बराबर क्या होगा 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था दोस्तों, हमने कहा कि परसेंटेज को भिन्न बदल दीजिए, तो 25/100 हुआ, 25 चौका 100, तो हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 6 24 करेंगे, यस इंटू लिखेंगे 20 मतलब क्या 2200, तो जानते हैं 20 पंचे 100, यस अपान 5 इक्वल टू 16। अब दोस्त हमने इसे कटा के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोस्त हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्त कोई भी आप दे रहे हैं तो ऐसा सवाल ये जरूर फेल पास का आता है, उसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। दोस्त क्या करना होगा, ये आपको देखिए यहाँ पर 52% है, इसके बाद क्या है यहाँ पर 42% है, और यहाँ पर क्या 17% दोनों में। क्या करना होगा दोस्त, बस एक फॉर्मूला रखिए, आप याद रखिए 100 क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब दोस्त ये एक्स का मान आ जाएगा, ये दोस्त वाई का मान आ जाएगा, दोस्त क्या आ जाएगा, ये वाई का मान है, ये जेड का मान। अब यहाँ पर रख दीजिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा, दोस्त रखेंगे 100 माइनस एक्स का मान क्या है 52 है, तो 52 रख दीजिए, और यहाँ वाई का मान क्या है 42 है, तो 42 कर दीजिए। और जानते हैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा जेड में 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त आसानी से कर लेंगे, जानते हैं कैसे घटा लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर 52 और दोस्त क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 52 और 42 से निगेटिव साइन है, ये आपस में जुड़ जाएगा, 94 जाएगा। और 94 से दोस्त जानते हैं 100 घटाएंगे, जानते कितना आएगा 6 आएगा, 6 में दोस्त कितना यहाँ प्लस 50 70 है, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 6 13 मतलब 23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। हमने कहा कि जब इस तरह पूछे तो दोस्त जब यहाँ पर क्या करना होगा है 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड रखिए। तो हमने कहा दोस्त क्या है 100 तो रहेगा ही है, हमने क्या सब कुछ देखिए यहाँ पर क्या कर दिए
इन दोनों को क्या कर दिए, हम वैल्यू रख दिए और यहाँ लेकिन माइनस था, माइनस पास ये माइनस कर देगा, आगे चल के प्लस होगा, ये सबका वैल्यू रखा, आंसर आ गया। दोस्त आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। 12.5 वर्षों में स्वर्ण की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? ये सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ विद टोटल सही 1/2 इयर्स इन हाउ मेनी इयर्स विल बी ट्रिपल। दोस्त कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट आसान है, बस यहाँ पर लिखिएगा समय। समय पूछ रहा है कितने समय में, तो हम मानते हैं समय या टी मान सकते हैं या समय बराबर लिखेंगे। दोस्त ये लिखा है 12.5 मतलब क्या होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे 12 गुना तो क्या हो जाएगा 24 अर्थात 25/2 होगा, इनटू कर दीजिएगा, ये क्या कर दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर कर दीजिएगा ये तिगुना वाला, यहाँ लिखेंगे ये वाला जो तिगुना हो रहा है तो इसको मान सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो तिगुना वाला 3 में -1 कर दीजिएगा ये, और नीचे कितना कहा है, ये पहले वाले दुगुना कहा है तो 2 - 1 कर दीजिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 25/2 इनटू क्या करना होगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा 2 2 कट जाएगा, अर्थात सवाल का आंसर आएगा 25 वर्ष में वह तिगुना होगा। कंसेप्ट क्या था ये, कंसेप्ट दोस्त ये था कि आप याद रखिएगा जब भी पूछे टी तो आप लोग क्या करिएगा, जब टी पूछे तो यहाँ पर या टी डैश पूछे या मान लीजिए समय ही लिख दीजिएगा, जो पहले वाला समय लिखिएगा उसके बाद जो समय लिख दीजिएगा जो पहले वाला दिया हो, उसके बाद ये तिगुना हो रहा है तो यहाँ पर कर सकते हैं तिगुना मतलब क्या करेंगे, यहाँ कह सकते हैं n2 - 1 और इसको मान सकते हैं n1 - 1। आइए याद रखिए, तो सवाल का आंसर आप कम समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ आपको दिख नहीं होगा, ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा ये, तो क्या करेंगे n2 - 1 अपान क्या लिखेंगे n1 - 1 और n2 मतलब क्या है तिगुना, तो यहाँ देखिए 3 माइनस, देखिए सवाल में लगाया है 3 माइनस, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए तिगुना मतलब देखिए 3 - 1 कर दिए हैं और यहाँ पर दुगुना में 2 - 1 और समय से मल्टीप्लाई के सवाल का उत्तर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, वह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल आपको देखने को मिल भी रहे हैं दोस्त। आइए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जब इस तरह का सवाल आपको मिल जाए तो करना क्या होगा, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, तो आपको बताना है एक हिस्सा कितना है। तो पहले दोस्त पहले हम निकालेंगे ABC का अनुपात क्या है, रेशियो निकाल लीजिएगा, A यहाँ पर B यहाँ C, इसका अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्त, आप लोग करिए क्या करिएगा है जो लिखा है समय, ये दोस्त यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये दोस्त ये किसी काम को A यहाँ A रहेगा दोस्त, यहाँ पर A 5 दिन में, B 10 दिन में, C पे क्या है दोस्त यहाँ पर है या 20 दिन करता है। आपको बताना है कि A को कितना हिस्सा मिला, तो पहले इसका अनुपात निकाल लीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो क्या होगा 1/5, यह क्या होगा 1/10, इसके बाद क्या हो जाएगा ये, इसके बाद 1/1। अब इसका एलसीएम कितना होगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 4, यहाँ ऊपर भी 4, यहाँ भी 2, तो यहाँ ऊपर भी 2, यहाँ वही। अब 20 के नीचे से हटा दीजिए तो हमारा जो रेशियो बन गया वो रेशियो कितना हो गया, यहाँ पर 2 रेशियो और कितना 1। अब इतना निकल गया, अब क्या पूछ रहा एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कैसे निकालेंगे, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट लिखिएगा, एक हिस्सा ए बराबर ऐसे लिख दे रहे हैं, टोटल अमाउंट दिया गया है 400 इनटू क्या करिएगा, ए का पूछ रहा है ए का पहले लिख लीजिए, एक लिखिए, नीचे क्या कर दीजिएगा ये दो सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, दो यहाँ पर 7 हो जाएगा और दो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 4 2 6 7 आएगा। अब जानते ये कट जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ 200 होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 800 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें आप लोग कर लेंगे। कंसेप्ट कितना आसान है दोस्तों, इस सवाल में करना क्या था, हमने जो कहा ABC का रेशियो निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात कैसे निकालेंगे, जो काम दिया है एक A 5 दिन में, B 10 दिन में और C आपको दिख रहा होगा दो ये 20 दिन में करता है, इसका उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद जो वैल्यू आई उस तीनों का कर सकते हैं, ये वह क्या आ गया, वह उनका कर सकते हैं मजदूरी का अनुपात आ गया। वो दिन का मजदूरी का अनुपात कैसे निकालेंगे, उल्टा कर दिया, रेशियो आ गया। अब दूसरा हमने कहा कि किसका निकालना, ए का, तो टोटल अमाउंट रखिए, एक जिसका निकालना उसको ऊपर रखिए, टोटल जो अमाउंट है जो अनुपात है ये रेशियो को जोड़ दीजिए, सवाल का उत्तर जाएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्त देखिए ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहा है, कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे निश्चित से बेटर कर पाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे,
करा इसका मस निकालना है। क्या निकालना दोस्त, मस कैसे निकालेंगे, जब मस पूछे तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या किया जाता है, मस तो निकाला ही जाता है, दूसरी नीचे की वैल्यू को क्या निकाला जाता है, लस। यही आपको कंसेप्ट याद रखना होगा। अर्थात जब पूछे मस तो ऊपर का तो मस निकालिए, नीचे का लस। जब ऊपर का लस पूछे तो नीचे का मस, बस आपको समझ आ गया होगा ये। तो ऊपर का क्या निकालना, मस। जानते हैं 3, 4 और 2 में कौन सी वैल्यू काम है, जब कुछ नहीं काम है तो 1 हो जाएगा, तो इसका मस ऊपर का 1 हो जाएगा। नीचे का लस कितना होगा, आप दिख रहा होगा ये कितना होगा, ये जानते हैं यहाँ पर 15 और दूसरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या कर दिया है, तो ये लघुत्तम कितना होगा, ये लघुत्तम आपको मिल जाएगा 30, यहाँ पर 30 होगा, तो सवाल का उत्तर क्या होगा 1/30। दोस्त कैसे, हमने कहा कि नीचे का लेना है लस, लस लेने का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर 15 और 10 और क्या है 5, इसका मतलब ये देखिए 15 से भी कट जाएगा, ये 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी, अर्थात मिनिमम कौन सी ऐसी संख्या कॉमन लीजिए, अर्थात जो सबसे ये पूरी संख्या डिवाइड कर दी, जो हमने ये लिखा नीचे वाली संख्या 15 से भी, 10 से भी और 5 से। और दोस्त और कोई संख्या नहीं कट पाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो भी आएगा टिक कर लेंगे। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्त, मैं भगवान से दुआ करता हूँ उन लोगों का अच्छा से अच्छा स्कोर करें और सिलेक्शन हो, और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद दोस्तों।